गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 4.2 प्रश्नावली का 8वां प्रश्न। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया गया है समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए समीकरण आपका क्या है। पहला है 8वां का tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x है। ठीक है, अब इस समीकरणों को आपको हल करना है। तो चलते हैं कैसे समीकरण को हल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया गया है आपका tan इनवर्स x। हाँ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेफ्ट साइड को देखे है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के फॉर्म में है कि नहीं। तो यार हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम पहले लिख लेते हैं। क्या है आपका फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू होता है tan इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इन माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट मीन्स आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे तो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को हम सबसे पहले इस वैल्यू पे इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, फिर आपका लेफ्ट साइड इस फॉर्म में आ जाएगा और लेफ्ट साइड और राइट साइड को लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड को ही सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस ये आपका है tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x के जगह में यहाँ पे क्या है, देखिए x के जगह में आपका है x माइनस 1। ठीक है, y के जगह में x है, z के जगह में आपका है x प्लस 1। ठीक है, इतना माइनस क्या करना है आपको, x y z का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू आपका क्या है x। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। फिर नीचे को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई, दैट मीन्स x के जगह में हमारा x माइनस 1 है और y के जगह में x है। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस वाई जेड, y की जगह में आपका x है और z की जगह में x प्लस 1 है, दैट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आपका जेड एक्स है, z के जगह में आपका क्या है x प्लस 1 है और x के जगह में x है, सॉरी x के जगह में x माइनस 1 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी हूँ। ठीक है, डायरेक्टली दोनों x जेड एक्स वैल्यू रखते गई और मल्टीप्लाई करके ही लिखी हूँ, तो ध्यान दीजिएगा उसको। ये आपका हो गया tan इनवर्स। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए x प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है। ठीक है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आपका आ गया 3x। ठीक है, माइनस x का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे x का x के साथ तो क्या हो जाएगा x, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस
ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और एक्स का 1 के साथ करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर है आपका माइनस एक्स का एक्स के साथ किए है ना, एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये हो जाएगा आपका एक्स का 1 के साथ तो एक्स। इसी तरीके से हमारा लास्ट वाला हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए टेन इनवर्स, हाँ टेन इनवर्स इसको 3x ऊपर वाला तो क्या रहेगा 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स है, तो 3x में x ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 4x माइनस एक्स का क्यूब। अब नीचे देखते हैं टेन इनवर्स 4x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, देखिए x क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस में, मतलब 3x स्क्वायर आ गया है ना, और 1 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, और x आपका क्या है प्लस माइनस है, वही बस कटेगा ना, तो ये आ गया आपका 2 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है इतना। अब ये तो रहा आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 और प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 की वैल्यू, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इतना की जगह में हम इतना वैल्यू पुट कर देंगे, और आपका राइट साइड में क्या है टेन इनवर्स 3x है। ठीक है, अब उसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो देखिए क्या दिया गया है आपका, हाँ अब प्रश्नानुसार वैल्यू पुट करेंगे, क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस इतना की जगह में हम इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स क्या है 4x माइनस 3x का x का क्यूब अपॉन 2x माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल क्या है टेन इनवर्स 3x है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, याद कीजिए ये 2 माइनस 3x स्क्वायर है ना, टेन इनवर्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर x का क्यूब बाय 2 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 3x। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए टेन इनवर्स दोनों में है ना, तो हम यहाँ से टेन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा क्या आपका 4x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू आपका बच गया 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x को इधर ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो आपका हो जाएगा 4x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू आपका हो गया 0। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 3x के नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और 2 माइनस 3x के स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे तो 2 माइनस 3x स्क्वायर आएगा, लिख लेते हैं 2 माइनस 3x का स्क्वायर। इसका 2 माइनस 3x स्क्वायर को इससे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 4x माइनस एक्स का क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। फिर है आपका माइनस, हाँ ये आपका माइनस है, माइनस डाल दिए, फिर ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई सीधा कर देते हैं, 3x का 2 के साथ करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x का 3x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 9x का क्यूब। ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया 0, ये x का क्यूब है ना। फिर लिख सकते हैं हम आगे, देखिए नीचे वाला टर्म आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ही में बस बचेगा, और देखिए x 9x का क्यूब में x का क्यूब कैंसिल घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका 8x का क्यूब। ठीक है, और 6x में 4x माइनस करेंगे तो माइनस 2x,
ये इधर जाके क्या हो गया आपका 0। फिर यहाँ से देखिए x हम कॉमन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। x हम कॉमन निकाल देंगे तो ये हो गया 2x कॉमन ना, तो ये बच गया आपका क्या, और 2x कॉमन निकाल दिए तो 4x का स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, है ना। बचा क्या आपका 4x का स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से x की वैल्यू है कि नहीं, ये 1 है ना, 2x कॉमन निकाल दिए हैं तो ये 1 बचा है, ठीक है। अब 1 को हम ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से x की वैल्यू 2 को हम इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। याद कीजिएगा ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 मिला है। चलिए लास्ट में ही लिखेंगे, और बच गया आपका 4x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। दैट मीन्स आपका हो गया x इक्वल टू क्या क्या मिल गया, प्लस माइनस 1/2 और 0, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है, प्लस माइनस 1/2 और 0। 0 आपका यहाँ से मिल गया, 2 आपका ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और यहाँ से आपका x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 मिला, और स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तब स्क्वायर रूट में क्या लगता है, प्लस माइनस में दोनों में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल हट जाएगा तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका x की वैल्यू मिल गया 0 और प्लस माइनस 1/2, ठीक है। आगे चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अच्छा चलिए, ये आपका दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक। क्या दिया है आपका, x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/2 और 0। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 और 0, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 8वां प्रश्न, ठीक है। क्या दिया गया है, समीकरण को हल कीजिए, है ना। इसमें का पहला हम लोग देख चुके हैं, नवा देखते हैं। 9वां पॉइंट क्या है, cos tan इनवर्स x इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4, ठीक है। इसको क्या करना है, हल करना है। cos tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इंटू कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे, कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए आप क्या दिया गया है, cos इंटू टेन इनवर्स x, लेफ्ट साइड में जो दिया गया है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या है, cos टेन इनवर्स x। अब मान के चलते हैं ये जो टेन इनवर्स x है उसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। माना कि टेन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तब यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें टेन थीटा, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, क्या था आपका cos टेन इनवर्स x, हाँ cos टेन इनवर्स x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेन इनवर्स x जो ब्रैकेट में है उसको हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब थीटा मान लिए तो x की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स इधर ट्रांसफर होगा, क्या मिल जाएगा हमें, टेन थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा मिल गया, कॉस थीटा को हम टेन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा को आपको बताना है टेन के फॉर्म में, क्योंकि टेन की वैल्यू हमारे पास है। तो यहां से देखिए 1/sec थीटा आ जाएगा, तब हम उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब हमें पता, हाँ
हमें क्योंकि 1/sec थीटा क्यों लिखेंगे उसको देखिए। टेन थीटा क्या है आपका, सेक थीटा में चेंज हो सकता है कि नहीं। 1+tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec² थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos थीटा है, तो 1/sec करेंगे तो आ जाएगा हमारा cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/√1 + tan² थीटा लिख सकते हैं। नीचे आपका क्या आ जाएगा, देखो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बच जाएगा आपका 1/sec थीटा, और 1/sec थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो इस तरीके से हम क्या किए, cos थीटा को tan थीटा के फॉर्म में चेंज किए। यहाँ पे मैं फॉर्मूला को लिख देती हूँ, 1 + tan थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है आपका tan² थीटा है ना, मतलब tan थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है। तो ये आ जाएगा आपका √1 + tan² थीटा। tan थीटा की वैल्यू x है तो स्क्वायर की क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर। किसकी वैल्यू मिल गई इतना, cos थीटा की। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम समीकरण 1। अब चलते हैं राइट साइड पे, क्या दिया गया है, sin × cos इनवर्स 3 × cot इनवर्स 3/4। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, sin × cot इनवर्स 3/4 इतना हो गया। अब इसमें मान के चलते हैं cot इनवर्स 3/4 है, उसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, माना कि cot इनवर्स 3/4 इक्वल, माना कि cot इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा मान के चल दिए। तो यहाँ से आपका 3/4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 3/4 इक्वल टू लिख सकते हैं cot थीटा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए sin × cot इनवर्स 3/4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा बन जाएगा। तो ये आपका हो गया sin थीटा। अब sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को बताइए, sin थीटा को 1/cot मतलब 1/cosec के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये जो है आपका sin थीटा है, उसको ऐसा कन्वर्ट करना है जिसमें हम cot की वैल्यू हमें पता है ना, तो cot थीटा की वैल्यू हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे sin थीटा क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा को हम sin थीटा बता सकते हैं। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू 1/cosec थीटा, और cosec थीटा को हम लिख सकते हैं √1 + cot² थीटा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर इक्वल टू 1/√1 + cot² थीटा। ठीक है, कैसे में होगा ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमें पता है 1 + cot² थीटा इक्वल टू होता है cosec² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर इधर आप लेके आओगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये आपका बन जाएगा sin थीटा बराबर 1/, हाँ यहाँ पे क्या है, cot² थीटा है, क्योंकि cot थीटा की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, 3/4। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर तो 16। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, क्या जाएगा 25/4। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/, हाँ देखिए 1 को भी हम आंसर हर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 इंटू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हटेगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग ये 5 का वर्ग है और ये किसका वर्ग है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, ये 16 है ना, ये 16 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर रूट
आप लिख सकते हैं 4, ठीक है। 4 का वर्ग क्या लिख सकते हैं 16। तो यहाँ से आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 4/5। एक के साथ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 4/5। इसको ले लेते हैं सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, यहाँ पे इसको थीटा मान लिए हैं और कॉट इनवर्स 3/4 को भी थीटा मान लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना आपका कॉस थीटा और ये बना साइन थीटा। तो हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो हम निकाल लिए हैं कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए 1/√1 प्लस x² मिली है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपका, देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है 4/5, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। हटेगा कैसे, हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस x² इक्वल्स टू 4/5, मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस x² इक्वल टू 16/25, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, 16/25 को हम इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस x² माइनस 16/25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस x² और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 प्लस x² इंटू 25 और ये हो जाएगा 25 माइनस 16। डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस x² के साथ 16 का, तो ये आ जाएगा 16 का 1 के साथ करेंगे तो 16 माइनस है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और 16 का x² के साथ तो 16x² इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये वाला आपका इधर जाके क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, है ना। तो ये आपका बच गया, यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये आपका आ गया 25 में हम 16 माइनस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। 25 माइनस 16 माइनस 16x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यदि हम 25 में 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। 9 माइनस 16x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर इक्वल टू 9/16। अब स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √9/16, ठीक है। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, प्लस माइनस 3/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या किए, सॉल्व किए हैं क्वेश्चन को। tan इनवर्स x को थीटा माने पहले लेफ्ट साइड को लेके चल दिए, उसको सॉल्व कर लिए, फिर राइट साइड को लेके चल दिए, ठीक है। फिर दोनों को इक्वल कर दिए हैं, इक्वल कर दिए और उसकी वैल्यू पुट कर दिए, है ना। क्या क्या मिला उसको रख दिए, फिर उसको सॉल्व किए तो इस तरीके क्या आया, हमें x इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2 प्लस √3 माइनस 3x² अपॉन 2 इक्वल टू π/2। पहला दिया है आप इसमें का पहला फर्स्ट पार्ट है कॉस इनवर्स x,
सेकंड पार्ट है प्लस कॉस इनवर्स इंटू एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट थ्री माइनस 3x²/2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके हमें क्या सिद्ध करना है, π/2 दिखाना है। ठीक है, तो चलते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स x को हम मान लेते हैं अल्फा या फिर थीटा। ठीक है, तो माना कि कुछ भी मान लो, माना कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, चलिए है ना, कॉस इनवर्स x इक्वल टू हम थीटा मान लिए, तब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, होगा कि नहीं। अब नाउ अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से देखिए कॉस इनवर्स x, चलिए यहाँ पे जो वैल्यू मान के चले हैं उसको रख देते हैं। कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या रख सकते हैं, थीटा, प्लस कॉस इनवर्स, ये आपका क्या, चलिए एक बार प्रश्न को ही लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बन रहा है आपका अंडर रूट 3 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपका बच जाएगा इंटू 1 माइनस x²। ठीक है, और हो जाएगा आपका, आगे इसको लिख सकते हैं हम, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x की वैल्यू हम माने हैं थीटा। ठीक है, और प्लस कर देंगे कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, देखते रहिए 1/2, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रखिए, प्लस 1/2 है ना, और अंडर रूट 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह में क्या है, कॉस थीटा है, तो x² क्या हो जाएगा आपका cos² थीटा। हो गया इतना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए थीटा प्लस कॉस इनवर्स, हाँ अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या है, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 3/2 इंटू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos² थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 3/2 इंटू साइन थीटा, तो ये कुछ फॉर्मूले में आएगा। यहाँ पे 1/2 कॉस कितने डिग्री की वैल्यू है उसको ले लेते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट 3/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू है उसको रख देते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1/2 को कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, कॉस π/3 की वैल्यू होती है π/3 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू हो गया आपका कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 3/2 साइन π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया साइन π/3 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका कॉस π/3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन π/3 इंटू साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस a माइनस बी का, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे थीटा प्लस कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कॉस a के जगह में आपका क्या है π/3 और b के जगह में है आपका थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका थीटा प्लस कॉस इनवर्स इंटू कॉस π/3 माइनस थीटा, यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या थीटा प्लस, एक बार फिर लिख देती हूँ, कॉस π/3 माइनस थीटा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स, कॉस से कैंसिल तो बच जाएगा π/3
माइनस थीटा, ठीक है। थीटा प्लस और माइनस है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, पाई बाय 3 बचेगा, ठीक है। हाँ, एक मिनट, मैं क्वेश्चन में गलत लिखी हूँ, देखिए आपका क्वेश्चन है पाई बाय 3, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका क्या मिल गया, हाँ क्वेश्चन मिस्टेक था, पाई बाय 3 था, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा। और तो इस तरीके से आप हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हुआ, ठीक है। समझिए कैसे करना है। कॉस इनवर्स एक्स को पहले थीटा मान लिए, फिर क्या किए हैं, एक्स की वैल्यू कॉस थीटा हो गई। अब जहां जहां पे एक्स था ये वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब ये जो 1/2 और 3/2 को √3/2 को हम अलग अलग किए हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम रखते हैं कि कितने डिग्री की वैल्यू ये होती है, सब रख दिए। ये आपका फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में हम इसको बता दिए कि कॉस इसको लिख सकते हैं पाई बाय 3 माइनस थीटा, ठीक है। और अगला स्टेप ये, तो प्लस थीटा माइनस थीटा से कैंसिल, बचा क्या, पाई बाय 3। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ, पाई बाय 3, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 11वां प्रश्न, ठीक है। 10वां भी जैसे हम सिद्ध किए वैसे ही उस टाइप का ही क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं 11वें प्रश्न पे। क्या दिया है, हल कीजिए cos इंटू 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/9, जहाँ x आपका कैसा है, 0 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब मान के चल इसको सॉल्व करते हैं। माना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा इक्वल टू 1/9, ठीक है। देन तब cos थीटा इक्वल टू क्या cos 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब cos थीटा को हम किसके फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, cos 2 थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या रख दिए, 1/9। अब यहाँ पे हमें पता है 2 साइन स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1/9। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और 1/9 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 1 माइनस 1/9 इक्वल टू 2x का स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम निकाल के, तो ये आपका बन जाएगा 9 माइनस 1/9 इक्वल टू 2x का स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं इसको 8/9 इक्वल टू 2x का स्क्वायर। 2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 8/9 इंटू 2 लिख सकते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 2 1 2 2 4 8, ठीक है, तो 4/9। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/9, दैट मीन्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2/9 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू √4/5, तो इसको लिख सकते हैं √2/9 का स्क्वायर, ठीक है। अब x इक्वल टू ये मिल गया 3 का स्क्वायर ना, x इक्वल टू मिल गया 2/3, ये आपका आंसर समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको समीकरण को इस क्वेश्चन का हल किए हैं। अब देखिए बाकी सारा आपका सिद्ध कीजिएगा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को आप बना के देखिएगा, नहीं बनता है तो पूछिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। थैंक यू।